वेलकम एवरीवन टू हॉरर एवरी वीक, जहाँ पे हर हफ्ते हम लोग एक डरावना वीडियो पे रिएक्ट करते हैं। सो वेलकम टू द हॉरर एवरी वीक एपिसोड 6 एंड आज का टॉपिक है शिनचैन द टॉप 5 मोस्ट हॉरर एपिसोड दैट आर बैंड इन इंडिया। सो इसका पिछला वाला एपिसोड में बहुत मस्त सपोर्ट दिया आप लोगों ने, सो इसका नेक्स्ट पार्ट तो लाना ही था। सो आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा। सो इफ यू आर एक्साइटेड, लीव अ लाइक, चैनल पर जरूर नहीं है सब्सक्राइब का बटन दबा दो एंड लेट्स गो टू द हॉरर एवरी वीक एपिसोड 6। दोस्तों, आपने इस चैनल पर शिनचैन के कई सारे हॉरर एपिसोड्स तो देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो कुछ अलग होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कजामा के साथ हुए कुछ ऐसे हॉरर इंसिडेंट्स और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे जिन्हें देखने के बाद आपको सच में बहुत मजा आने वाला है। इसलिए आराम से एक जगह पर बैठ जाओ और बने रहो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। एंड मेरे साथ भी इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। क्योंकि कजामा के साथ हॉरर इंसिडेंट्स देखने में अलग ही मजा है। तो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ। अगर तुम लोग टीवी में देख रहे हो तो बिस्तर पर लेट जाओ एंड आराम से ब्लैंकेट ओढ़ के टीवी देखो। एंड अगर मोबाइल पे देख रहे हो तो आराम से देखो भाई, जैसे मर्जी। सो लीव अ लाइक, चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब। लेट्स गो। नंबर 1 एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आज कजामा का टेस्ट है और कजामा अपना टेस्ट देने के लिए जाता है। और जिस समय वो जाता है उस समय टाइम होता है दोपहर के 1:44। अब कजामा रास्ते पर जा रहा होता है, तभी उसे प्लेग्राउंड में शिनचैन खेलता हुआ दिखता है। फिर कजामा को याद आता है कि आज तो उसने शिनचैन के साथ खेलने का वादा किया था, लेकिन कजामा इस बात को इग्नोर करता है और एग्जाम देने के लिए चला जाता है। इसके बाद कजामा अपना टेस्ट देता है और उसे सबमिट करता है। अब कजामा जब शाम को अपने घर के लिए आ रहा होता है, तब वो देखता है कि शिनचैन अभी भी प्लेग्राउंड में खेल रहा है। फिर शिनचैन कजामा से पूछता है कि आज वो खेलने क्यों नहीं आया, जिस पर कजामा ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि आज उसका टेस्ट था। इसके बाद कजामा अपने घर पहुँचता है, जहाँ पर उसकी मम्मी से कहती है कि आज तो तुम्हारा टेस्ट था ना, तुम वापस क्यों आ गए। कजामा कहता है कि मैं अभी तो टेस्ट देकर आया, लेकिन जब वो घड़ी में टाइम देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस वक्त टाइम हो रहा था दोपहर के 1:44। मैं तुम लोग को इस एपिसोड खत्म होने के बाद एक बात बोलूंगा। आई थिंक तुम लोग को पता चल गया कि ये एपिसोड हम लोग देख लिया है पहले। ये आई थिंक सोनी ये पे आ चुका है एपिसोड, बट ये वीडियो पुराना है तो उस टाइम पे तो नहीं आया होगा, बट सोनी ये पे ही आ चुका है। एंड ये एपिसोड मैंने बहुत बार देख चुका है, मतलब हद से ज़्यादा ये ठीक लगा। ये रियली एक रिपीट इंसिडेंट था कजामा के साथ। बट अगर तुम लोग नहीं देखे तो बैठ जाओ, देखो मेरे साथ। लेट्स गो। और ये वही समय है जब कजामा अपना टेस्ट देने के लिए गया था। इसके बाद कजामा फिर से अपना टेस्ट देने के लिए निकल जाता है। और यहाँ पर कमाल की बात तो ये थी कि जब कजामा जा रहा होता है तब उसे पता चलता है कि उसके साथ वही चीजें हो रही हैं जो उसके साथ पहले हुई थी। शिनचैन भी पहले की तरह खेल रहा होता है और अब कजामा ट्यूशन पहुंचकर अपना एग्जाम देता है। और इस बार टेस्ट में वही क्वेश्चंस आए थे जो पहले वाले टेस्ट में थे। कजामा को पता चल जाता है। एक मिनट, तुम लोग सोचो, अगर तुम लोग को ये वाला पावर मिल जाएगी। हाँ, तुम लोग एग्ज़ाम देने गए, फिर उसके घर आए, तुम लोग को फिर 8 बजे सुबह की तुम लोग को बोला भाई तुम लोग एग्ज़ाम देने जाओ, भाई देर हो गया। भाई तुम लोग गए एग्ज़ाम देने, फिर से गए और वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। भाई तुम लोग सोचो ब्रो, मतलब मज़ा आ जाएगा हम लोग, मतलब। बट एंड उसके बाद तुम लोग को मतलब एक ही क्वेश्चन, मतलब हाँ ये आते ये लोग, मतलब 5 मिनट को मिस को पेपर, ये लो मिस पेपर ले लो। 8 को एग्ज़ाम देने गए, 8 पास को मिस लो, मुझे घर जान दो। सॉरी। पता चलता है कि उसके साथ वही चीजें हो रही हैं जो उसके साथ पहले हुई थी। शिनचैन भी पहले की तरह खेल रहा होता है और अब कजामा ट्यूशन पहुंचकर अपना एग्जाम देता है। और इस बार टेस्ट में वही क्वेश्चंस आए थे जो पहले वाले टेस्ट में थे। कजामा को पता चल जाता है कि वो एक टाइम लूप में फंस चुका है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद कजामा बूढ़ा हो जाएगा। इसके बाद वो टेस्ट देता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। लेकिन जब कजामा जा रहा होता है तो वो शिनचैन के पास जाकर उससे खेलने के लिए कहता है, लेकिन शिनचैन कहता है कि हम अभी तो खेले। कजामा इस बात को सुनकर थोड़ा डर जाता है और अपने घर चला जाता है। लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो उसके साथ फिर से वही चीजें रिपीट होने लगती हैं। वो फिर से एग्जाम देता है, फिर से घर आता है और फिर से एग्जाम देने के लिए चला जाता है। लेकिन जब वो एक बार टेस्ट दे के आ रहा होता है तो वो शिनचैन से खेलने के लिए कहता है और शिनचैन इस बार हाँ कर देता है। फिर वो दोनों हाइड एंड सीक खेलने लग जाते हैं। लेकिन जब वो खेल रहे होते हैं तभी कजामा को दिखता है एक और कजामा, जो उसको देखकर घर की ओर भागने लगता है। फिर कजामा भी उसका पीछा करता है, लेकिन फेक वाला कजामा उससे पहले उसकी बिल्डिंग की लिफ्ट के अंदर घुस
घुस जाता है। कजामा उसका बहुत पीछा करता है, बट अफसोस फेक वाला कजामा उससे पहले उसके घर पर पहुंच जाता है और एक क्रीपी सी स्माइल देकर घर के अंदर चला जाता है। और जब वो घर के अंदर जाता है तो उसके साथ फिर से सभी चीजें रिपीट होने लगती है। लेकिन इस बार कजामा डिसाइड करता है कि वो अब की बार फेक वाले कजामा से पहले घर पहुंचेगा। इसलिए कजामा अपना टेस्ट जल्दी से पूरा करता है और जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगता है। लेकिन जब वो जा रहा होता है तो वो देखता है कि नकली वाला कजामा शिनचैन के साथ खेल रहा है, इसलिए वो भागकर अपने घर जाता है। लेकिन यहाँ पर फेक कजामा भी उसका पीछा करने लगता है और वो बोलता है कि तुम इस लूप से कभी बाहर नहीं निकल पा। भाई तुम लोग सोचो तुम्हारे पीछे तुम्हारे क्लोन और सफेद आंखों वाला तुम लोग का क्लोन तुम लोग का क्लोन तुम्हारे पीछे या आगे भाग रहा है भाई। तुम लोग का जो हाल होगा तुम लोग सोचो भाई, है ना। और वो भी रात के टाइम में सोच लो ब्रो। क्रीपी तो है, तुम लोग सोच के देखो, क्रीपी तो है। कजामे के साथ क्रीपी इंसिडेंट तो हुआ ब्रो। लेकिन जैसे तैसे करके कजामा उससे पहले अपनी बिल्डिंग के लिफ्ट में घुस जाता है और उसे स्टार्ट कर देता है। लेकिन दूसरा कजामा भी कम नहीं था, फेक वाला कजामा सीढ़ियों से उससे पहले पहुंच जाता है। लेकिन जब वो घर का दरवाजा खोलने ही वाला होता है तभी असली वाला कजामा आकर उसे रोक देता है और इसके बाद उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। लेकिन तभी वहाँ कजामा की मम घर से बाहर आती है और फिर तभी फेक वाला कजामा गायब हो जाता है। इसके बाद कजामा की मम कजामा को घर के अंदर लेकर जाती है और इस बार कजामा के साथ वो सारी चीजें रिपीट नहीं होती है, यानी अब वो उस टाइम लूप से निकल चुका था। एंड में हमें फेक कजामा की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि इस बार तो तुम बच गए, लेकिन अगली बार तुम नहीं बच पाओगे। नंबर 2 लिफ्ट घोस्ट। ओके, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग प्रिंसिपल सर को देखते हैं जो कहते हैं कि हम लिफ्ट का इस्तेमाल बड़ी लापरवाही से करते हैं जिससे कभी कभी वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसके बाद हमें कजामा, शिनचैन और सभी दोस्तों को दिखाया जाता है जो स्कूल बस से अपने अपने घर जा रहे होते हैं। बस में शिनचैन कजामा से पूछता है कि क्या वो आज उसके घर आ सकता है, जिसके लिए कजामा हाँ कर देता है। इसके बाद कजामा की बिल्डिंग आ जाती है और कजामा बस से उतर जाता है। फिर कजामा बिल्डिंग में जाता है लेकिन बिल्डिंग की लाइट चली जाती है। कजामा इधर उधर देखता है लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखता और ये बात कजामा को थोड़ी अजीब लगती है। तभी कजामा देखता है शिनचैन को जो उसके पीछे से भागकर एक लिफ्ट में चला जाता है। लेकिन शिनचैन तो शाम को आने वाला था ना। फिर तभी कजामा भी शिनचैन का पीछा करते हुए उस लिफ्ट में जाता है, लेकिन तभी कजामा देखता है कि शिनचैन तो लिफ्ट में है ही नहीं। कजामा को कुछ समझ में नहीं आता है। इसके बाद कजामा अपने घर जाने के लिए लिफ्ट 7th फ्लोर का बटन दबाता है। इसके बाद जब लिफ्ट रुकती है और कजामा लिफ्ट से बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि वो 7th फ्लोर की बजाय 8th फ्लोर पर आ गया है। अब कजामा फिर से 7th फ्लोर पर जाने के लिए बटन दबाता है, लेकिन इस बार वो 6th फ्लोर पर पहुंच जाता है। कजामा को लगता है कि शायद ये लिफ्ट खराब है, इसलिए वो सीढ़ियों से 7th फ्लोर पर जाता है, बट इस बार भी वो 6th से 8th से 6th फ्लोर पर पहुंच जा रहा था। कजामा के साथ ये बार बार हो रहा था, इसलिए वो बिल्डिंग के बाहर जाकर सभी फ्लोर्स को गिनता है और यहाँ पर वो देखता है कि 7th फ्लोर तो बिल्डिंग में है, तो आखिर वो वहाँ पर पहुंच क्यों नहीं पा रहा था। इसके बाद कजामा अपनी मॉम को देखता है जो लिफ्ट से नीचे आ रही थी, इसलिए कजामा जल्दी से भागकर लिफ्ट के पास जाता है। लेकिन तभी कजामा की मॉम एक दूसरी लिफ्ट से नीचे आती हैं और फिर से उसी लिफ्ट में वापस ऊपर चली जाती हैं। अब कजामा उस लिफ्ट के नीचे आने का इंतजार करने लगता है जिससे उसकी मॉम ऊपर गई थी। तभी वहाँ अचानक से शिनचैन आता है और उसके पीछे से भागकर एक दूसरी लिफ्ट में घुस जाता है और ये देखकर कजामा बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसकी बिल्डिंग में तो सिर्फ एक ही लिफ्ट थी, तो आखिर वो दूसरी लिफ्ट कहाँ से आई। फिर कजामा उसका पीछा करके जल्दी से उस लिफ्ट में जाता है, लेकिन इस बार भी शिनचैन दोबारा से गायब हो गया था। इसके बाद अचानक से वो लिफ्ट अपने आप चलने लग जाती है और इस बार वो लिफ्ट बिल्डिंग की छत पर आकर रुकती है जहाँ पर कजामा कभी भी नहीं आया था। अब कजामा छत पर था और जब वो उस छत से नीचे देखता है तो उसे अपना पास्ट दिखता है, यानी कजामा को नीचे उस समय की चीजें दिखती हैं जब कजामा की बस उसे छोड़ने के लिए बिल्डिंग के सामने रुकी थी और शिनचैन उसके घर आने के लिए कह रहा था। कजामा इन सभी चीजों को देख ही रहा होता है, बट तभी नीचे वाला कजामा बहुत क्रीपी सा फेस कर। भाई देखो, आई नो तुम लोग पीछे 99% लोगों ने ये वाला एपिसोड भी देख लेगा। आई थिंक हंगामा या सोनी के आई थिंक दिया होगा, आई डोंट थिंक, बट शिनचैन और उसका कजामा का मॉम जो लिफ्ट में था वो सब भूत था। अगर तुम लोग को नहीं एपिसोड देखा तो मैंने ये एपिसोड देखा और ये वाला जो लोग मैंने देखा था भाई ये एपिसोड छत पे इसके जैसे बहुत सारे कजामा या आई थिंक शिनचैन इसके पीछे भागते रहते हैं ब्रो। एंड मतलब ये मतलब ये इंसिडेंट भी क्रीपी है ब्रो। अगर तुम लोग एपिसोड नहीं देखा तो
ऐसे ऐसे ब्रो देखो तुम लोग, हॉरर तो है और तुम मेरे सामने तो देख ही रहे तुम लोग। ठीक है, जब कजामा की बस उसे छोड़ने के लिए बिल्डिंग के सामने रुकी थी और शिनचैन उसके घर आने के लिए कह रहा था। कजामा इन सभी चीजों को देख ही पास देख रहा है वो बट छत तभी के ऊपर नीचे वाला से। कजामा बहुत क्रीपी सा फेस करके उसकी तरफ देखता है और ये देखकर कजामा सच में बहुत ज्यादा डर जाता है और वो जल्दी पीछे उसके शिनचैन लगता है। लेकिन इस बार भी शिनचैन बड़े अजीब तरह से उसके बगल में आ जाता है और फिर धीरे धीरे करके वहाँ पर बहुत सारे शिनचैन आ जाते हैं। लेकिन कैसे भी करके कजामा उस लिफ्ट में घुस जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लिफ्ट वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद कजामा अपने घर के सामने आकर गिरता है और इस बार वो 7th फ्लोर पर था और जिस लिफ्ट से वो वहाँ पर आया था वो लिफ्ट गायब हो जाती है। अब शिनचैन दूसरी लिफ्ट से वहाँ पर आ जाता है और जब कजामा शिनचैन से इन सभी चीजों के बारे में पूछता है तो शिनचैन कहता है कि वो तो अभी अभी आया और ये सुनकर कजामा यही सोचता रह जाता है कि आखिर उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। इसके बाद हमें प्रिंसिपल सर को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि कभी कभी हम समय और अंतराल के बीच फंस जाते हैं, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और तो अब तुम लोग मुझे कमेंट करके बोलो कि ये वाला एपिसोड किस ने देखा है। पहला वाला एपिसोड जो एग्ज़ाम देने जाता है फिर आता है सेम 1:30 बजता है, फिर एग्ज़ाम देने जाता है फिर 1:30 बजता है, वो वाला एपिसोड, ये वाला एपिसोड जो एलिवेटर वाला, ये 2 एपिसोड कौन कौन देखा मुझे कमेंट करके अभी बोल दो। एंड आई थिंक ये लास्ट एपिसोड है इसका। ये एपिसोड बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और ये एपिसोड हिंदी में भी अवेलेबल है, जिसे आप YouTube पर देख सकते हो। नंबर 3 स्कूल मिस्ट्री, लेट्स गो। बट मैंने तब इसे भाई मैंने झूठ नहीं बोलूँगा बाद में कि लास्ट के 2 एपिसोड मैंने सब देखे ब्रो, एपिसोड 1 एपिसोड 2 एंड आई थिंक ये वाला भी मैंने देख चुका। भाई शिनचैन लवर को बोल रहे हो तुम ये वाला एपिसोड शायद देखा होगा ब्रो, रियली ब्रो, मतलब कुछ भी मतलब शॉर्ट में एक्सप्लेन किया था, इसलिए इसे एंड तक देखो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में कजामा अपनी स्कूल बस का इंतजार कर रहा होता है और जब स्कूल बस आती है तो वो देखता है कि आज उसे लेने के लिए योशिनागा मैम की जगह मासुजाका मैम आई है, क्योंकि योशिनागा मैम स्कूल फेस्टिवल की तैयारियों में बिजी है। फिर कजामा अपनी स्कूल बस में बैठ जाता है और अब जब वो सभी दोस्त यानी शिनचैन, कजामा, बो, मसाओ और नैनी स्कूल पहुँचते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि आज उनका स्कूल सुनसान पड़ा हुआ है। तभी मासुजाका मैम सबको बताती है कि आज सारे बच्चे एक्सरसाइज रूम में है और तुम सभी भी अपना बैग रख के वहाँ पहुँचो। इसके बाद कजामा देखता है कि स्कूल में पहले 3 रूम्स थे लेकिन अब वहाँ पर 4 कमरे हैं और वो चौथा कमरा कहाँ से आया इसके बारे में मासुजाका मैम को भी नहीं पता होता। अब वो सभी लोग उस कमरे में जाते हैं लेकिन उसमें अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं था। फिर हम देखते हैं कि मसाओ उनके साथ नहीं है। फिर वो सभी लोग मसाओ को ढूंढने लग जाते हैं। नैनी भी मसाओ को ढूंढते हुए एक टॉयलेट में जाती है लेकिन वहाँ से बाहर नहीं आती, यानी यहाँ पर नैनी भी गायब हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिस टॉयलेट में नैनी गायब हुई थी उसमें से नैनी और मसाओ के रोने की आवाज आ रही है और फिर इसके बाद उस टॉयलेट का पानी टॉयलेट के बाहर आने लग जाता है और अब यहाँ से और भी ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो जाती है। इसके बाद क्लासरूम की छत में से स्कूल के सभी लोगों के ब्रो आई कांट, मैं ये एपिसोड नहीं देखा ब्रो, सच्ची बोलो तो। अगर तुम लोग ने एपिसोड 3 वाला एपिसोड देखा है तो तुम लोग कमेंट करो, बट मुझे अगर देखा भी आई डोंट थिंक ये है ब्रो, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने ये एपिसोड देखा भी। घोस्ट ऑफ मात्सुजाका मैम ब्रो नहीं देखा मैंने एपिसोड, सॉरी बट तुम लोग नहीं देखा, डू कमेंट। जैसे कि प्रिंसिपल सर, योशिनागा मैम, मसाओ, नैनी और स्कूल के सभी बच्चों के स्टैचू निकलने लगते हैं जिससे कजामा बहुत ज्यादा डर जाता है और यहाँ पर शिनचैन भी एक स्टैचू बन जाता है। जब तक कि कजामा कुछ सोच पाता तब हमें पता चलता है कि कुछ हो रहा है उसे और कोई नहीं बल्कि मासुजाका मैम करवा रहे हैं। नहीं देखा एपिसोड, नहीं देखा मैंने, पक्का नहीं देखा। क्रीपी लुक में आती है और कजामा के बालों को पकड़ लेती है लेकिन फिर तभी हमें पता चलता है कि ये सिर्फ कजामा का एक सपना है। लेकिन यहाँ पर एपिसोड खत्म नहीं होता। जब कजामा उठता है तो वो देखता है कि उसके हाथ में पत्थर के कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं और उसके पीछे के बाल भी थोड़े उठे हुए हैं जैसे उन्हें किसी ने खींचा हो। अभी और सुनो। इसके बाद जब कजामा स्कूल के लिए तैयार होकर अपनी बस का वेट करता है तो उसके साथ वही चीजें होने लगती हैं जो उसके साथ उसके सपने में हुई थी। स्कूल बस आती है और उसमें पहले की तरह मासुजाका मैम निकलती है क्योंकि योशिनागा मैम तो स्कूल फेस्टिवल की तैयारी में बिजी होती है। तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही था। सो ओके, तुम लोग मैंने ये लास्ट वाला एपिसोड किसने देखा मुझे कमेंट करके बोले ना। मैं लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा सच्चे बोलो तो, और देखा भी तो मुझे लिटरली कुछ याद नहीं। एपिसोड 1 वाला मैंने देखा है, एपिसोड 2 देखा है, एपिसोड 3 का याद नहीं है। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद है वीडियो को कोई देना एक लाइक, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस ऑफ गुड बाय। तुम लोग कमेंट करके बोलना तुम लोग एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 में से कौन सा एपिसोड देखा। मेरी बात करूँ तो मैं एपिसोड 3 नहीं देखा, अगर देखा भी तो मुझे एकदम याद नहीं है ब्रो। मात्सुजाका मैम का एक फेस देख के मतलब डर लग गया है। तुम लोग कमेंट करके बोल देना कौन सा एपिसोड नहीं देखे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस।